जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त और ज़िंदाबाद होंगे। आप अपना काम, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, जैसा कि आप लेक्चर 1 में देख पा रहे हैं कि आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जो क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है विलयन का। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है विलयन, उसका सेकंड लेक्चर अटेंड करने वाले हैं। मोलर, जिसमें टॉपिक रहेंगे हमारे मोलरता, मोललता और मोल प्रभाव। आइए जानते हैं सबसे पहले कि मोलरता किसे कहते हैं। मोलरता किसे कहते हैं? तो सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है आप बोर्ड पर भी देख पा रहे होंगे, ठीक है ना? देखिए, बिलियन के 1 लीटर, विलियन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, है ना? जैसे हमारे पास एक जार ले रहे हैं इस प्रकार से, और इस जार के अंदर 1 लीटर विलियन भरा हुआ है। इस जार के अंदर 1 लीटर विलियन भरा हुआ है, विलियन। अब इस विलयन के अंदर जितने मोल उपस्थित हैं, इस विलयन के अंदर जितने मोल उपस्थित हैं, उन विलेय के मोलों की संख्या को, जितने इस विलयन के अंदर जितने भी विलेय उपस्थित हैं, जो विलेय है ना, जितने भी विलेय उपस्थित हैं, विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, है ना? विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। आई होप यहां तक आपके ये समझ आया होगा। अब इसका कुछ डेरिवेशन भी है जिसे मैं आपको करा देता हूं, जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अधिकतर पूछे जाते हैं। सही है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसका जो व्यंजक है वो क्या रहता है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो विलियन की मोलरता, विलियन की मोलरता। अच्छा, विलियन की मोलरता का जो व्यंजक है वो क्या रहेगा? देखिए जरा, यहां पर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। और ये जो विलियन का आयतन है ना, वो रहेगा हमारा लीटर में। किसमें रहेगा? लीटर में, है ना? विलियन की मोलरता, विलियन की मोलरता क्या रहेगा? विलियन की मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में निकालेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या को हम किस प्रकार से निकालेंगे, है ना? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को निकालने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि विलेय किस पदार्थ के लिए कहा जाता है। विलेय किस पदार्थ के लिए कहा जाता है? अगर विलयन की प्राथमिक अवस्था, यानी कि विलयन की जो प्राथमिक अवस्था होती है, विलयन विलयन बनने से पहले क्या था? तो विलयन विलयन बनने से पहले पहले थोड़ा सा ब्लैक था और थोड़ा विलेय था। अर्थात विलेय के मोलों की संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? विलेय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद बताएंगे कि विलेय के मोलों की संख्या का जो मान निकालना है वो किस तरह से निकालोगे? विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, ठीक है ना? विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, ठीक है ना? ये किसका निकाला हमने? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। इसका मान कितना आ जाएगा? विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। आइए अगर मैं इसकी बात करूं कि हम इसको अंकों में या फिर सॉरी शब्दों में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए जरा। एन बराबर विलेय का भार हम स्मॉल डब्ल्यू से, और विलेय का जो अणु भार है उसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? विलेय का भार, विलेय का अणु भार, ठीक है? विलेय के मोलों की संख्या। अब बारी आती है सर, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता का कंप्लीट व्यंजक क्या होगा? चलिए देखते हैं। विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, है ना? विलयन की मोलरता का जो कंप्लीट व्यंजक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या, जिसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना? और जो विलयन का आयतन है, जिसे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ किसमें हो गया बेटा जी? लीटर में। किसमें हो गया? लीटर में, है ना? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। आइए इसको थोड़ा सा और एक्सचेंज कर दें, थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं। एन, एन को हमने किस तरह रिप्रेजेंट किया था बेटा? यहां से देखते हैं, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, ठीक है ना? अगर मैं इसके बटे की बात करूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? वी, ठीक। और इसको थोड़ा सा और डिफाइन करके देखते हैं, एम इंटू वी, ठीक है ना? अर्थात विलयन की मोलरता का जो व्यंजक है
वो कितना हो जाएगा, m बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू वी, स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू वी, ठीक है ना। अगर आयतन की बात करें तो ये लीटर में आएगा, अगर इसको हम मिलीलीटर में चेंज करें तो यहाँ पर हमको 1000 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो इसमें 1000 से हमें गुणा करनी पड़ती है। आई होप यहाँ तक ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। चलिए मैं बताता हूँ, एन एन बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। उसके बाद हो जाता है स्मॉल w बराबर विलेय का भार, और उसके बाद स्मॉल m बराबर विलेय का अणु भार, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वी क्या है, तो वी है बेटा विलयन का आयतन, ठीक है, आयतन, और किसमें बेटा, ये लीटर में। ये बहुत जरूरी है लिखना भाई, अगर ये नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा, कोई बात नहीं। ये सारी चीजें हमने देखी। एन बराबर क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या, स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या है, विलेय का भार, और स्मॉल एम बराबर क्या है, विलेय का अणु भार, और वी क्या है, विलयन का आयतन लीटर में। ये हो गया हमारे मोलरता का फर्स्ट टॉपिक, है ना। मोलरता क्लास 12 केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर का मोलरता जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। यहाँ तक हम इतना, अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो हम इतना लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का बनता है बोर्ड एग्जाम में। कितने नंबर का, 3 नंबर का बनता है, जो कि मोलरता और मोल प्रभाव कोई एक टॉपिक में से जरूर हर साल देखने को मिल जाता है। आइए चलिए, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है मोललता। मोललता की परिभाषा सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि मोललता किसे कहते हैं ना। तो मोललता की बात करूं तो मोललता कह रहे हैं 1 किलोग्राम ब्लैक में, 1 किलोग्राम ब्लैक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अगर हमारे पास कोई 1 किलोग्राम ब्लैक है, कितना, 1 किलोग्राम, यहाँ मोललता और मोलरता में यही फर्क हो जाता है, उसमें विलियन के यानी कि विलियन जो लेते हैं वो लीटर में, यहाँ पर जो विलायक लिया जा रहा है वो भी किलोग्राम में, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा सा बच्चे अधिकतर कंफ्यूजन में रहते हैं कि विलायक और विलेय, विलायक और विलेय, विलायक और विलेय, विलियन, ये सारी चीजें ना। तो इस चीज को थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर मोललता की अगर मैं बात करूं तो 1 किलोग्राम विलायक, यहाँ कह रहा है बेटा विलायक, कह रहे हैं 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, ठीक है ना, मोललता कहते हैं। अब इसका जो व्यंजक है वो किस प्रकार से रहेगा, देखिए जरा, मोललता, है ना, मोललता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में गुणा 1000, ठीक है ना। ये इतना आता है कि मोललता अगर हम जब निकाल रहे हैं तो मोललता बराबर कितना आता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में गुणा 1000, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी, अगर इसको भी सर अगर हम किलोग्राम में निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1000 हटा देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ग्राम के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं विलेय के मोलों की संख्या, तो बेटा अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि विलेय के मोलों की संख्या को हमने किस रिप्रेजेंट किया था, विलेय के मोलों की संख्या मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, एन से, है ना, एन से। और विलेय के मोलों की संख्या एन से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात एन बराबर कितना होता है हमारे पास, एन बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, ठीक। अब बारी आती है विलायक का भार। सर विलायक के भार को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो विलायक के भार की अगर मैं बात करूं, विलायक 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 का भार, विलायक का भार की अगर मैं बात करूं तो बेटा विलायक को हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, विलायक के भार को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। आइए अब ये जो हमारी जो टोटल वैल्यूज हमने जो निकाली है वो हम इस समीकरण में या फिर इसमें रख दे रहे हैं, ठीक है ना। मोललता बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, मोललता बराबर कितना आ जाएगा भाई, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या अभी जस्ट हम कितना निकाल के आए थे, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम अपॉन ये कितना आ जाएगा बेटा, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल सॉरी
कैपिटल W इंटू में कितना आ जाएगा भाई 1000। ठीक, अब अगर मैं बात करूं इसको थोड़ा सा और सही करते हैं, स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू 1000। ठीक है ना, ये हो गया बेटा आपके मूललता की परिभाषा तथा उसका कंप्लीट व्यंजक। ये सारी चीजें हमारे जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले होते हैं, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है ना, मूललता विलेन की मूललता याद कीजिए, विलायक की मूललता याद कीजिए। ये सारी चीजें क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन के अंतर्गत बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, ये सारी चीजें आपको पता चल गई कि यहाँ पर स्मॉल w क्या है, स्मॉल m क्या है, कैपिटल W क्या है। अच्छा, यहाँ पर कैपिटल W की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ क्या बताया मैंने, विलायक का भार। क्या चीज हो गया, विलायक का भार। आशा करता हूं यहाँ तक ये जो टॉपिक है आपके समझ आए होंगे। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पर। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा मूल प्रभाज मूल अंश। ठीक है, जय हिंद।